नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बड़ी राहत, जनता के लिए बीमा करवाना हुआ सस्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा जीएसटी, सरकार का बड़ा बयान। जी केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद बड़ी घोषणा की है, जहां 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिए, वहीं 5% और 18% टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनता को राहत देते हुए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिए। जानकारी के मुताबिक पहले इन इंश्योरेंस पर 18% टैक्स लगता था। इस फैसले के बाद से इंश्योरेंस लेना काफी सस्ता हो जाएगा और इस सेक्टर को नई उड़ान भी मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को जल्द सब्सिडी का भुगतान करे दिल्ली सरकार, जानिए हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेखा गुप्ता सरकार को निर्देश दिया है कि वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को वादे के मुताबिक सब्सिडी देने के लिए जल्दी कदम उठाएं। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार इस दलील से नहीं बच सकती है कि 2020 की दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन योजना में सब्सिडी देने का टाइमलाइन तय नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि दिल्ली सरकार के पास फंड है, लेकिन प्रक्रियाओं में जटिलता की वजह से ग्राहकों को सब्सिडी देने में देरी की जा रही है। हाईकोर्ट ने दिल्ली परिवहन विभाग को आदेश दिया है कि वो ग्राहकों को सब्सिडी देने के लिए एक खास बैंक खाता रखें ताकि भुगतान में देरी न हो। याचिका जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी नामक संस्था ने दायर किया था। जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की घोषणा, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा, देखें पूरी जानकारी। जब बुधवार रात 56वें जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी में पूरी तरह से कटौती की गई है। उन्होंने बताया कि किन किन वस्तुओं पर जीएसटी दर को घटाया गया और कौन सी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों की श्रेणी में 40% की विशेष दर का प्रावधान किया गया। अब पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी दर 40% होगी। दिल्ली से धनबाद, भागलपुर, पटना जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी, कंफर्म टिकट मिलेगा। जी हां, त्योहार सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार से विभिन्न गंतव्यों के लिए 10 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यह फैसला यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक के लिए किया गया। भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। यात्री सुविधाजनक अनुसार इन ट्रेनों में टिकट बुक करा सकते हैं। दिल्ली सचिवालय के पास पहुंचा यमुना का पानी, राहत शिविर भी डूबे, 208 मीटर के करीब जल स्तर। यमुना में लगातार बढ़ रहे जल स्तर से देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए। अब शहर के भीतरी हिस्सों में भी पानी भरने का खतरा बढ़ गया। वहीं हथिनी कुंड बैराज से बुधवार सुबह से लेकर रात तक छोड़े जा रहे पानी को दिल्ली आते देखकर यह साफ है कि पानी जल्द कम नहीं होगा। देर रात यमुना का जल स्तर 207.40 मीटर तक पहुंच गया था। केंद्रीय जल आयोग ने सूचना जारी की है कि दिल्ली में पानी और बढ़ सकता है। अलीपुर के पास फ्लाईओवर का हिस्सा धंसा, दिखी कई दरारें, ट्रैफिक बंद, गड्ढा करीब 4 से 5 फीट गहरा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अलीपुर के पास एक फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया। बारिश के बाद फ्लाईओवर पर एक बड़ा गड्ढा बन गया जिसमें एक ऑटो फंस गया। हादसे में ऑटो रिक्शा का ड्राइवर घायल हो गया, उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत लेन को डाइवर्ट कर दिया गया ताकि अन्य गाड़ियां उस तरह न आए। वह पुलिस ने पूरे रास्ते को बंद कर दिया। फ्लाईओवर पर बने गड्ढे के आसपास दरारें भी दिखाई दे रही है। यह गड्ढा करीब 4 से 5 फीट गहरा है और फ्लाईओवर जमीन से लगभग 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर है। टॉप कॉलेज की सूची में डीयू का दबदबा, कोलकाता तमिलनाडु के 2 संस्थान भी शामिल, देखें पूरी सूची। शिक्षा मंत्रालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 जारी कर दी। इस साल भी कॉलेज कैटेगरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों का दबदबा रहा। पिछले साल की तरह इस बार भी हिंदू कॉलेज ने टॉप किया। वहीं मिरांडा हाउस कॉलेज को दूसरा स्थान मिला है। अब 12वीं के अंकों से होगा दाखिला, सीयूईटी स्कोर की अनिवार्यता खत्म, जाने मॉप अप राउंड का शेड्यूल। दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक प्रोग्राम में आखिरी राउंड के लिए दाखिले 12वीं के अंकों के आधार पर होंगे। इस राउंड में सीयूईटी के अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। डीयू में साइंस के कोर्स समेत कई अन्य कोर्स में खाली सीटों को भरने के लिए बृहस्पतिवार से मॉप अप राउंड की शुरुआत की जा रही है। इसमें सीटें भरने की जिम्मेदारी कॉलेजों को दी गई है। अब तक डीयू में स्नातक में दाखिले सीयूईटी स्कोर के आधार पर हो रहे थे।
दिल्ली में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली में बुधवार की शाम तक यमुना का जल स्तर 207.33 मीटर तक पहुंच गया, जो 2013 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। दिल्ली में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार को नई एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यमुना का जल स्तर आज रात 8 बजे तक 207.40 मीटर तक पहुंच सकता है, जिससे राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। कई इलाके पानी में डूब गए। बता दें कि राजधानी का सबसे बड़ा शमशान स्थल निगम बोध घाट बुधवार को बाढ़ की चपेट में आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। जहां हर रोज 55 से 60 अंतिम संस्कार होते हैं, वहां अब जल प्रलय ने चिताओं की अग्नि को थमने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जीएसटी कटौती के बाद सोना चांदी हुआ इतना सस्ता, खरीदारी का शानदार मौका, जाने क्या है ताजा रेट। कल देर रात आम आदमी के लिए बड़ी राहत मिली जब सरकार ने जीएसटी दर में कटौती का ऐलान किया। जीएसटी काउंसिल ने कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाया और नया जीएसटी स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की। इसके बाद आज सुबह सोने के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 10 ग्राम सोने के दाम सुबह 10:19 पर 1239 रुपये घटकर 1,05,956 रुपये पर आ गई। सिर्फ सोने ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके पास सस्ते रेट पर खरीदारी करने का शानदार मौका है। 80,000 रुपये सस्ती हो जाएगी टाटा नेक्सॉन, जानिए किस कार पर कितनी घटेगी कीमतें। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव से कई लोकप्रिय कारों की कीमतों में कमी आने वाली है। अगर आप अभी कार खरीदने जा रहे हैं तो रुक जाइए। 22 सितंबर से जब नई जीएसटी दरें लागू होंगी तो कारों की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने अधिकांश छोटी और मीडियम साइज की कारों पर जीएसटी रेट को 28% से घटाकर 18% कर दिया है, यानी जीएसटी रेट में सीधे 10% की कमी हो रही है। हालांकि लग्जरी कारों पर 40% की दर से टैक्स लगेगा, लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद भी मौजूदा सिस्टम की तुलना में लग्जरी कारों पर कुल टैक्स कम ही हो जाएगा। नई दिल्ली से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का संचालन शुरू, अभी भी कई ट्रेनें रद्द है। जब भारी बारिश व भूस्खलन से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चलने वाली कई शटल ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। वहीं दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द चल रही है। इस बीच एक ट्रेन का संचालन शुरू किया गया जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व जरूरी आवागमन बाधित न हो। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसी कारण ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकारी सूचना पर ही भरोसा करें। यात्रियों से यह भी अपील की गई है कि वे ट्रेन अपडेट के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर या 139 नंबर पर कॉल कर ट्रेनों की स्थिति जांच लें। गाजियाबाद में 2 दिन रहेगा रूट डायवर्जन, इन रास्तों पर रहेगी एंट्री बंद। गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। गणेश चतुर्थी पर छोटा हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है। दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा मुरादनगर गगनहर छोटा हरिद्वार के गणपति विसर्जन किया जाता है। इसे देखते हुए गाजियाबाद में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात सचिदानंद के मुताबिक 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से 7 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक गाजियाबाद के विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसी को लेकर डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। यदि कहीं पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भेजकर यातायात को सुगम करवाया जाएगा। खुद को अमित शाह का भतीजा बताकर व्यापारी से 3 करोड़ 90 लाख रुपए ठगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर एक व्यापारी से 3 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस गिरीश कथपालिया की बेंच ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है। दिल्ली में नगर निगम के एक्शन पर जमकर हंगामा, कर्मचारियों के साथ की गई हाथापाई। बाहरी दिल्ली में रोहिणी नगर निगम जोन ने मवेशी पकड़ने और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अवंतिका में मवेशी पकड़ने के दौरान हाथापाई हुई, जिसके बाद 2 लोग गिरफ्तार हुए। सुल्तानपुरी में अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने विरोध किया और निगम पार्षद पर बाधा डालने का आरोप लगा। निगम मामले की जांच कर रहा है।
दिल्ली के इस विभाग में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती, बायोमेट्रिक सिस्टम से लगेगी हाजिरी। दिल्ली के श्रम विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज होगी और लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने लंबित मामले को तेजी से निपटाने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के निर्देश दिए। विभाग को श्रमिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने का आदेश दिया गया। विश्वकर्मा दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बुराड़ी अथॉरिटी में पानी भर जाने से वाहनों की फिटनेस जांच का काम ठप, ऑटो ड्राइवर्स ने की नई मांग। जब परिवहन विभाग की बुराड़ी अथॉरिटी में पानी भर जाने से वाहनों की फिटनेस जांच का काम ठप हो गया। विभाग ने बाढ़ का पानी भर जाने से रविवार तक के लिए यह सेंटर बंद कर दिया। वहीं फिटनेस बंद होने से ऑटो चालकों के कई संगठनों ने फिटनेस जांच में देरी पर लगने वाले जुर्माने को माफ करने की मांग की है। यह जुर्माना पहले दिन 500 रुपये और प्रतिदिन के 20 रुपये के हिसाब से लगाया जाता है। ऑटो टैक्सी चालकों का कहना है कि केंद्रीय परिवहन विभाग ने स्वयं बंद किया है, इसलिए इस दौरान देरी होने को लगाए जाने वाले जुर्माना को माफ किया जाना चाहिए। औद्योगिक माहौल सुधारने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल, अब उद्यमों को मिलेगा ये अधिकार। दिल्ली सरकार औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उद्योगों को एमसीडी और पुलिस लाइसेंस से मुक्ति मिलेगी। फ्री हॉल समेत समस्याओं के समाधान के लिए अगले महीने से औद्योगिक क्षेत्रों में शिविर लगेंगे। दीपोत्सव पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेलों का आयोजन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि उद्यमियों को बिना किसी बाधा के फ्री होल्ड अधिकार मिले। बता दें कि फ्री होल्ड समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अगले महीने से औद्योगिक क्षेत्र में कैंप लगाकर जन सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही दीपोत्सव पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेलों का भी आयोजन किया जाएगा। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन कैंपों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए फ्री होल्ड प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। दिल्ली के सभी जिलों में कांग्रेस से निकालेगी वोटर अधिकार यात्रा, भाजपा के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करने का दावा। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली के सभी जिलों में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर भाजपा के दोहरे चेहरे को उजागर करेगी। जनता को यह बताया जाएगा कि कैसे चुनाव आयोग के साथ षड्यंत्र करके भाजपा अपर्याप्त जन समर्थन होने पर भी सरकार बना रही है। बुधवार को पार्टी के 14 जिलों के अंतर्गत 258 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में संगठन सृजन अभियान के तहत ब्लॉक कार्यकारिणी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठकों में संबंधित जिला अध्यक्ष, लोकसभा और जिला ऑब्जर्वर मौजूद रहे। मैं कई जगह देवेंद्र यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल का शुभ आरंभ। 650 से ज्यादा फिल्में होंगी प्रदर्शित। जागरण फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में शुरू हो गया। इस फिल्म फेस्टिवल में 650 से अधिक की फिल्में दिखाई जाएंगी। गुरुदत्त को श्रद्धांजलि दी जाएंगी और शबाना आजमी के सिनेमा में 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। बच्चों के लिए विशेष स्क्रीनिंग होगी, जिसमें तन्वी द ग्रेट और सितारे जमीन पर जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी। बढ़ते जल स्तर के कारण आउटर रिंग रोड प्रभावित, इस दिन तक प्रभावी रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। जी दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं मजनू का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक आउटर रिंग रोड पर यातायात बाधित हुआ है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज और चंदगी राम अखाड़ा आईपी कॉलेज रेड लाइट से यातायात डायवर्ट किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पीएम मोदी का जनता को तोहफा, जीएसटी में कटौती, स्वास्थ्य, शिक्षा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी बैठक के बाद जनता से जुड़ी चीजों पर जीएसटी घटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी कम करके प्रधानमंत्री ने जनता को बड़ा उपहार दिया, जिसके लिए देशवासी उनके आभारी हैं। सीएम ने हेल्थ इंश्योरेंस और घर से जुड़ी वस्तुओं पर जीएसटी कम करने का उल्लेख किया। पंजाब के बाद अब दिल्ली के लिए केजरीवाल की अपील, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं, में दिल्ली के प्रमुख इलाकों तक में पानी घुस गया है, सड़कें लबालब हैं, तो वहीं यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इस दृश्य ने 2023 के बाढ़ की भी याद दिला दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी आप कार्यकर्ताओं से दिल्ली की बाढ़ में फंसे और प्रभावित लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं।
पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों पर बारिश और मौसम का कहर, बोले दिल्ली सरकार ने छोड़ा भगवान भरोसे। जब वजीराबाद में यमुना का बढ़ता जल स्तर पाकिस्तान से आई हिंदू शरणार्थियों के लिए मुसीबत बन गया। घरों में पानी भरने से लोगों को सिग्नेचर ब्रिज के पास शरण लेनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली और न ही टेंट या अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की। मैं भारी बारिश ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। मैं कीचड़, पानी और ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर ये परिवार अपने आशियाने को खोने के डर से सहमे हुए हैं। यही नहीं, रात में बरसों की मेहनत की कमाई और घर के सामान को बचाने के लिए रात भर जागने को मजबूर है। शरणार्थी राहुल सिंह ने बताया कि घरों तक पानी पहुंच गया। प्रशासन ने नो टेंट दिए और न ही खान पान की ठीक व्यवस्था है। नाइट फूड बाजार समेत 16 प्रस्तावों को एनडीएमसी की मंजूरी। अब सीपी समेत इन जगहों पर रात में भी ले सकते हैं खाने का मजा। जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली में आम सुधार करने के लिए 16 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इससे लोगों को काफी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इनमें कैनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर नाइट फूड बाजार शुरू करने, धूल से बचाव से 10 सड़कों पर स्प्रे सिस्टम लगाए जाना, प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं। बता दें कि एनडीएमसी ने बुधवार को जिन 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी उसमें कैनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर नाइट फूड बाजार शुरू करने की योजना भी शामिल है। अब यहां पर रात 10:30 बजे से सुबह के 1 बजे तक 50 से 60 फूड ट्रक लगेंगे। इसमें अलग अलग तरह के खाने मिलेंगे, जिससे इन इलाकों में रात को घूमने का अलग ही मजा आएगा। इसके अलावा 24 जगहों पर धुंध से बचाने वाले स्प्रे सिस्टम लगाए जाएंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।